जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3 तक बता दिए थे। इस वीडियो में जितना हो सकेगा वो कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और पिछला वीडियो आप लोगों के साथ लेट के वीडियो अपलोड होता है। कहाँ बात यह हो जाता है कि अपलोड वीडियो जो बनता है ना बहुत लंबा बनता है और क्वालिटी जो रहता है इसका हाई क्वालिटी में अपलोड करना रहता है, इसीलिए अपलोड होने में टाइम लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब बिना समय गंवाते हुए जितना ज़्यादा हो सके वो कवर करने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग बने रहें। ठीक है, मैं थोड़ा बुक ले लेता हूं। और देखिए क्लास 10th के शुरू किए हैं, आप लोगों को पहले बता दिया गया है, तो आप लोग रेगुलर आ जाइएगा टाइम पे। वैसे वीडियो अपलोड होने में टाइम लग जाता है, आप क्या कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 जिसमें हम 3 नंबर तक बता दिए थे। चौथा नंबर मैं साइड में दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं, बाकी लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, कुछ संकेत भी दिए गए हैं, संकेत को याद नहीं रखना है, जो सवाल है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले हमें दर्शाना क्या है बोल रहा है, देख लीजिए। दर्शाना है क्या बोला, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, तो a का वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा ना, का वर्ग किसके बराबर होता है, 3m या 3m+1 के बराबर होता है। ऐसा होता है, ये हमें दर्शाना है। तो हम इसको रख देते हैं और जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लेना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो जब a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां देखो ये जो होता है यूक्लिड विभाजन हम पढ़े थे ना, भाज्य बराबर, जैसे बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल होता है। मार करने भाग जाइएगा, ये होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। आप लोगों को बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा, थोड़ा अगर कट जाए तो। जहाँ क्या हो जाएगा, ये जो होता है ना, जो भी संख्या रहे यहाँ पे, तो वो जो 3 है ना अभी, तो 3 हो जाता है भाज्य, जिसको हम b कहते हैं ना, तो b बराबर कितना, 3। ठीक, इसके बाद देख लो b बराबर 3 तथा अब क्या होता है कि लास्ट वाला रिमाइंडर होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, लाइट की जरूरत है तो लाइट जला दो, लाइट गिर गया, छोड़ दियो। लास्ट वाला रिमाइंडर होता है, जो कहाँ है, यहाँ 1 आता है यहाँ पे, लेकिन हमको इससे नहीं देखना है। जिस भी 3 से अगर भाग देंगे किसी भी संख्या में, तो 3 से छोटा ही उसका रिमाइंडर हो सकता है। तो 3 से छोटा रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है शेषफल, या तो वो 1 हो सकता है, यार लिख दिए, जहां तथा शेषफल 0 हो सकता है। शेषफल को r कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, रिमाइंडर कहते हैं। शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से फिर कट जाएगा तो फिर 1 ही आ जाएगा ना, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसलिए इतना नहीं हो पाएगा। इतना हो गया। अब लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इतना लिख सकते हैं। यूक्लिड क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, जहां B ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है, जिसमें B बड़ा नहीं होना चाहिए, B बड़ा है R से, R बड़ा या बराबर होता है 0 से, ये है। ठीक है, अब हमें देख लेना है, मान पुट करो, इसमें मान पुट करना है, ये a बराबर BQ प्लस R में मान पुट करो। a का तो a ही रह जाएगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक माने हैं a रह जाएगा, बराबर में b की जगह पर क्या आ जाएगा, 3, जो कि यहाँ पे माने हैं, जैसे 3, और q का q हो जाएगा आर के जगह पर क्या होगा, अभी आर रखो क्योंकि अलग अलग मान हमें पुट करना रहेगा। ठीक है,
इसमें अलग अलग मान पुट करना रहेगा। कभी r के जगह पर एक बार 0 रखना पड़ेगा, एक बार 1 रखना पड़ेगा, एक बार 2 रखना पड़ेगा। ठीक, हम चाहे तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है ना, तो वर्ग पूछ रहा है तो देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो सकता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, जबकि 4 हमें लाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 2 को छांट दे और इन दोनों को लेकर के चले तो हो जाएगा, शॉर्टकट तरीका। अगर नहीं ले पाए या हम कहिएगा कि सर सबू को लेकर के चले, तो वही लेकर के चलेंगे, लेकिन उसको भी आप तोड़ करके दिखा देते हैं आप लोगों को। इस प्रकार से आप लोगों को भी तोड़ लेना है। चलो कोई बात नहीं। एक बार अगर जब हम r का मान 0 रखेंगे, इसमें r का मान 0 रखेंगे, तब क्या होगा, तब हो जाएगा a बराबर 3q और जोड़ r के जगह पर 0, तो 0 बराबर हो जाएगा 3q। हो गया। जब r बराबर 1 रखेंगे तब उसी में क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पर 1 रख दिए, इतना आ जाएगा। इससे आएगा तो कुछ फॉर्मेट इसका टूटेगा नहीं। चलो जब r बराबर कितना 2 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। इससे ज्यादा तो होगा नहीं। चलो इतना तक आप आ गए हैं, तो यहाँ पे अब लिखने का प्रयास करते हैं। इंक खत्म होने वाला है क्या, चलो बदल देंगे, इतना तक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब इतना फॉर्मेट ले लिए तो सभी क्या है, a बराबर है ना, सभी क्या है, a बराबर है। क्या क्या a बराबर निकला, 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ये ना निकला। अब पता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसको वर्ग कर दो। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3q इसका वर्ग q है ये, या 3q प्लस 1 का वर्ग या 3q प्लस 2 का वर्ग, ये ना होगा। अब इसका ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 3q का हो जाएगा 9q स्क्वायर, या a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, ये ना होता है। तो यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ 2ab, तो 2 लगा लो, a की जगह पर 3q है, b की जगह पर 1 है। तो ये सब लिखना नहीं पड़ता है, वैसे लिख देते हैं अभी आप लोगों के लिए। जब 10th के कैंडिडेट हैं तो उसको आप फॉर्मेट तोड़ ले सकते हैं ना, इसको तो इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं। एक क्यू का 9q स्क्वायर हो जाएगा ना, और एक क्यू का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b का, तो b स्क्वायर का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये होगा 2ab, 3 दूना 6, 6 दूना 12, इतना हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जो भी है इसको लिखो। अब a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसको। देखो अब क्या करना है, एक चीज हम बता रहे हैं, एक बार और हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये चीज फॉर्मेट लिख लिया है तो इसको तोड़ने में अच्छा रहेगा। अतः 3q को हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जोड़ 3 दूना 6q और जोड़ 1 लिख सकते हैं, या 9q स्क्वायर जोड़ 12q और जोड़ 4 लिख सकते हैं ना, ये ना है। अब सजा लो। और क्या होगा, हमें ऐसे फॉर्मेट लाना है जिसमें 3 आ जाए। इसमें 3 कैसे आएगा, तो इसको 9 को हम गुना कर सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी इसमें इन दोनों में तो एक में 3 नहीं है, 3 कॉमन कैसे होगा, ये भी आप कहिएगा। तो इन दोनों में 3 कॉमन है ना, इन्हीं दोनों को ले लो। तो 3 इन दोनों में कॉमन है, ले लिए तो कितना बच जाएगा, 3q स्क्वायर और जोड़ 3 ले लिए यहाँ पे तो 2q हो जाएगा। और ये एक जो है ना जोड़ वाला, उसको प्लस करके ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि उसको तो नहीं लिए है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो रिकॉर्ड है कि नहीं। इसके बाद जो है इसमें देखो 3 है, 3 इसमें भी कॉमन हो जाएगा यहाँ तक क्या। और 4 को है तो 4 को लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को। तो यहाँ पे 4 को 3 प्लस 1 के फॉर्मेट में तोड़ लेना है। तो सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 9q को 3q लिख सकते, 3 कॉमन ले लो,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q² जोड़ 3 लेंगे तो 4q हो जाएगा, जोड़ यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि 3 और जोड़ 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे साइड से आप लोग का लिख लेना है, इधर वाला अलग है। अब यहाँ पे देखना है, अभी बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे आप लोग कॉपी पे लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। अब यहाँ पे ये कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए, तो 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 कॉमन हो गया, 1 इधर गया, ठीक है। अब क्या करना है, मान लेना है, माना अब a बराबर m बराबर क्या क्या मानना है सब पता है, m बराबर मानना है यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वाला है ना उस सबको मान लेना है। माना m बराबर 3q² या इसको मान लेना है 3q² और जो 2q, या इसको मान लो 3q² जोड़ 4q और जोड़ 1, इसको m बराबर मान लो। अब जब m बराबर मानोगे, ठीक है, m बराबर मानोगे तब क्या होगा कि इन सबों पे जहां जहां ये 3q सब है ना, यहाँ पे इसमें मान पुट कर दो। जब मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। देखिए a² बराबर यहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे नहीं लिखे, बार बार लिखने के चक्कर में। अब 3 है, जब m इसको m माने हैं तो m लिखो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तो होगा ही, इसको m माने हैं ना यहाँ पे तो m लिख लो, और जोड़ में 1 है लास्ट में, यहाँ पे 1 हो गया। या यहाँ पे देखो 3 तो मानोगे ही, इतना को m माने हैं तो m हो जाएगा, लास्ट में क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब a² बराबर क्या आ गया, 3m आ गया, या 3m जोड़ 1 आ गया। अब ये दोनों एक ही है, देखिए 3m जोड़ 1, 3m जोड़ 1, 2 बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, एक बार। हमें सिद्ध करने के लिए यही बता रहा था कि इतना करो भाई, तो इतना हम कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार के अब यहाँ पे थोड़ा इंक हम भर लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। अरे यार इतना धुंधला है तो फिर बोलना चाहिए ना। अच्छा हम साफ कर देते हैं, लीजिए आप लोग नोट डाउन करिए इसको, अगले सवाल बताते हैं। अब यहाँ पे हम 5वां नंबर सवाल बनवा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को 4 नंबर सवाल समझ में आ चुका होगा, और ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, और बताया होगा तो अच्छे टीचर होंगे, शायद बता दिए होंगे, ठीक है। नहीं तो सब रट्टू मल जैसे बताता है, समझाने का प्रयास नहीं करता रहता है, ये आप याद रखेंगे। 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इससे पहले सवाल नंबर 4 बनाए थे, उसमें क्या था, वर्ग पूछ रहा था, इसमें घन पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी से हम इसको बना लेते हैं, दिक्कत नहीं करना है, वर्ग पूछे तो वर्ग कर देना है, घन पूछे तो घन कर देना है। 5 तो हम लिख ही दिए हैं, और जब तक इंक लाने के लिए गया है तब तक इसी से काम चलाते हैं, आप याद रखें। चलो सबसे पहले क्या दर्शाना है इसको, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक मान लो कि a है, a का घन किए, घन मतलब क्यूब किए, क्या होना चाहिए, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है, दर्शाना है, इसको ऐसे ही लिख दो, दर्शाना ये है। अब जब यहाँ पे इतना दर्शाना है, ये हमें दर्शाना है, ये आप याद रखेंगे, ये क्या करना है, हमको दर्शाना है। इसको घेरो नहीं अभी क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, लास्ट में घेर करके बताओगे तो अच्छा रहेगा। वैसे घेर देता है बहुत ही आदमी, घेर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो पर कोई दिक्कत नहीं। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये मानना है क्योंकि ये ले लिए हैं, जहां ये देखो यहाँ पे अब b के जगह पर 9 आ जाएगा, b बराबर 9 है, तथा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9 से छोटा होगा, लेकिन हम 9 से छोटा 8 तक तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब हम घन करेंगे तो फिर 8 का वर्ग हो जाएगा, 8 या 64 64 8, फिर गिनते रहिएगा, तो इतना तक तो हम कॉपी भर जाएगा।
तो घन पूछा है तो घन के फॉर्मेट जहां तक आ जाए वहां तक समाप्त कर देना है, ठीक है। देखो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है घन में, रिमाइंडर अर्थात शेषफल, शेषफल हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है, क्योंकि 0 जब होगा तब ना 9m होगा। 1 होगा, 1 का घन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2 होगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, लास्ट में 8 आ रहा है। इतना ही तोड़ना है हमको, ज्यादा जरूरत क्या है लेने का। पिछले सवाल में बताए थे, पिछले वाला में एक एक्स्ट्रा आ गया था ना, नहीं लिखते तो पर भी उतना ही आता। खैर कोई बात नहीं, इतना हो गया। अब हमें पता है यूक्लिड विभाजन कह रहा है वो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बाबू, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या b बड़ा है r से, r बड़ा है या बराबर है 0 से। अब हमें ये पता चल गया, मान रखो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, a मान, इसको ये करना है। अब यहाँ पे a बराबर बी क्यू है, तो मान रखो b के जगह पर 9, q का q, r के जगह पर अभी रिमाइंडर रहने तो अलग अलग मान रखना है। ऐसा फॉर्मेट हमें टूट कर आया। अब मान क्या रखेंगे, जब r बराबर एक बार 0 लो, तब क्या हो पाएगा, a बराबर हो जाएगा 9q और प्लस 0, तो हो जाएगा 9q। जब r बराबर 1 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, a बराबर 9q और प्लस 1। जब r बराबर 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, a बराबर 9q और प्लस 2 हो जाएगा। इतना में तो दिक्कत नहीं होगा। अब हमें कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब, तो इसका घन कर दो, तो लिखो घन करने पर, जब घन करोगे तो क्या होगा, a का घन करोगे, अलग अलग है, इसको किस प्रकार लिखेंगे ये आप लोगों को बता देते हैं। ये इतना तो समझ में आ गया। अब घन करना है तो a का घन करेंगे, a क्यू हो जाएगा ना। अब जो जो मान है सब a के बराबर है ना, तो एक को a लिख देते हैं, बार बार क्यों लिखने की जरूरत होगा। तो इतना हो गया। अब a का एक मान क्या हो गया, 9 क्यूब का घन, या यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 1 का घन, या 9 क्यूब प्लस 2 का घन। इतना तो समझ में आ जाएगा ना। ये इस सवाल को बनाने में टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। और जो होता है ना, प्योर नॉलेज चाहिए ना, तो उसमें समय देना पड़ेगा, नहीं तो तुक्का मारने वाला या झोल्टिसबाजी करके निकलने वाला अगर कहे तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा बहुत मार्केट में, ठीक है। तो आप लोगों को टाइम देना है तभी समझ में आएगा। इतना हो गया बाबू। अब फॉर्मूला है वो याद रखना, क्योंकि a प्लस बी के होल क्यूब पूछेगा, तो कैसे आप लोग तोड़ पाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला एक होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हो गया a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। इसी को कभी कभी कैसे तोड़ लेता है, a क्यू प्लस बी क्यू, और इसी को तोड़ करके करते हैं, इसको गुना करके लिखता है 3 और डबल a हो जाएगा तो a स्क्वायर b जोड़ 3 डबल b हो जाएगा तो b स्क्वायर a। इस प्रकार से लिख करके रखता है कोई कोई। तो अभी जो हमें जरूरत पड़ेगा ऊपरे वाला फॉर्मूला या इसको, दोनों में से जरूरत पड़ जाएगा, लेकिन जो हमें सटीक लगेगा, अच्छा लगेगा, उसी को हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, जब घन करेंगे तो एक बात और बता देते हैं कि सभी इसका घन करना ही नहीं है हमको, ठीक है। घन करेंगे नहीं तो कैसे होगा, केवल हमको फॉर्मूला पर बैठा देना है, आगे नहीं ले जाना है। कहीं फॉर्मूला चले कहीं दिखा दी ना, चाहे कहीं दिखा दी, इतना ना चाहिए तो हिले लगता है। हाँ, a का घन करेंगे तो a क्यू हो जाएगा। 9 का घन करोगे तो क्या हो जाएगा पता है ना, 9 नमा 81, 81 नमा जो भी हो जाए, नाना के लिए फांसी।
तो इतना नहीं करना है भाई। देखिए ये फॉर्मेट 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आना है। 9 वाला तोड़ लो, बाकी छोड़ दो। इसमें से 3 गो 9 है तो एगो 9 निकाल लो, ठीक है, निकाल लो, ठीक। इसके बाद क्या बच जाएगा, 2 गो 9 बच जाएगा, मतलब 9 9 81 बच जाएगा। अब क्यू का क्यू हो ही जाएगा। इतना तोड़ पकड़ निकाल सकते हो ना। या यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म नहीं, ए प्लस बी के होल क्यू क्या बताए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू एक के क्यू प्लस 3ab, ए के जगह पर 9q और बी के जगह पर 1 इंटू ए प्लस बी 9q प्लस 1। आगे बढ़ेगा या इसका ए क्यू प्लस बी क्यू, बी की जगह पर 2 है तो 2 का क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी 9q प्लस 2। इतना तो लिख पाएंगे। अब देखो इतना लिखने के बाद मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर यहाँ पे 9q 9 इंटू 81 और क्यू का क्यू। या देखो भाई फिर यहाँ पे इस तरह से आ गया है ना, आया है कि नहीं आया है, तो कहोगे हाँ सर आया है। तो चलो इसको लिखो, फॉर्मेट तोड़ लो ही, हो जाएगा 9। अच्छा एक बार लिख लेते हैं, पहले उसको सुलझा देते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। देखो 9 या 27, प्लस में 1 है, इसको लिख लो प्लस 27 क्यूब, और इसके बाद जो है 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। या 9q का 9q प्लस 2 का क्यूब को 8 लिख सकते हैं। 9 दूना 9 तिया 27 और 27 दूना 54। 9q प्लस 2। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पे तुम शांति पूर्वक देखना, ठीक। ए क्यू बराबर, इसमें देखो अलग से पहले ही लिख लिए थे, 9 कॉमन हो गया, तब बचा कितना 81 क्यू का क्यू बच गया। इसमें देखो इसमें भी 9 है, इन दोनों में भी 9 है, तीनों में भी 9 है ना, क्योंकि इसमें भी 9 है क्योंकि इससे गुना होगा। तो सभी का एगो 9 कॉमन ले लो, तब क्या बच जाएगा, सभी अलग अलग, इसमें हो जाएगा 9 क्यू एस का क्यूब हो जाएगा। तो 9 का नहीं 81 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को बचेगा तो 81 होगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इसको एक को साइड में लिख लेंगे बाद में। यहाँ पे दोनों में 9 है कि नहीं है, कहोगे हाँ सर है। 9 कॉमन ले लेंगे तो एगो को 27 से गुना करना पड़ेगा तो क्यू हो जाएगा, और एगो हो जाएगा फिर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा। लास्ट में एक जो है वो यहाँ पे लिख दो। या 9 फिर से कॉमन लो, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो फिर यही वाला फॉर्मेट हो जाएगा। 81 यहाँ पे क्यू बचेगा, जोड़ यहाँ पे देखो 54 में भी 9 है क्योंकि 9 छक्का 54 होता है, यहाँ पे भी 9 है और इसका ये भी 9 है, तो 9 कॉमन यहाँ पे ले लिए, तब कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, और फिर 6 9 54 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे 54 क्यू और एगो क्यू यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर। जोड़ इसमें देखो इसमें भी 9 था, इसमें भी इसका ही 9 है, तो 9 कॉमन हो गया तो 6 दूना 12 बच जाएगा और क्यूब बच जाएगा। इसके बाद प्लस में क्या है, 8 को साइड में लिख लो क्योंकि 8 को फॉर्मेट 9 में नहीं तोड़ सकते हैं। अब जो जो ब्रैकेट में है ना उसको m मान लो। क्यूब का क्यूब या
81 क्यूब का क्यूब जोड़ 27 क्यूब स्क्वायर जोड़ 27 क्यूब, ठीक। इसके बाद या 81 क्यूब का क्यूब जोड़ 54 क्यूब स्क्वायर। कहीं गलती हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा वैसे गलती नहीं होना चाहिए। अब जहां m माने हैं वहां पे m पुट कर दो, लिख सकते हैं m का मान। इसको हो तो समीकरण एक भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, इतना रख लो। अब क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर हो जाएगा, इतना को m माने हैं तो यहाँ पे 9m हो जाएगा, या 9 तो है ही, यहाँ पे इतना को m माने हैं, इतना तक ब्रैकेट वाला सबको m माने हैं ना, तो m और लास्ट में 1 है, ये हो जाएगा। या इतना का देखो 9, इस ब्रैकेट वाला को क्या माने हैं, m माने हैं, m जोड़ लास्ट में 8 को 8 लिखे हैं। हमें सिद्ध भी यही करना था, क्योंकि आप ऊपर में देख सकते हैं, इसको थोड़ा घेर लो और यहाँ पे प्रूव करो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व करना है। इसे नोट डाउन करें जल्दी से, मैं देख लेता हूं थोड़ा। चलो इधर भी देख लो। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 1.2 पे। देखो प्रश्नावली 1.1 पूरा का पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से था। प्रश्नावली 1.2 जो होता है ना, वो गुणनखंड रहता है। कभी कहते हैं कि इतना का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें या गुणनखंडों के व्यक्त रूप में व्यक्त करें। कभी कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इतना का HCF LCM ज्ञात करें। इस तरह के सवाल रहता है। तो हम जितने भी बुक में सवाल है उसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं परीक्षा की दृष्टि से। उदाहरण 5, 6 और 7 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 8 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 10-12 क्वेश्चन पूछता है, तो इतना तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे 1.2 में कह रहा है पहला सवाल, और निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा 3825 है 3825, चौथा है 5005, सातवां है शायद 7429। तो इसे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला का पहला सवाल तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो शानदार पूर्वक एलसीएम तोड़ना तो आता ही होगा, साइड में तोड़ो, 2 से लग जाएगा 140, 7 और 0 70 बार में, 2 से लग जाएगा 6 का 7 का 3 और 1 गया इसमें 10, 10 का 5 35, 5 से लग जाएगा 7 बार, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लिख सकते हो यहाँ पे 140 का 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हुआ? एक बार में 1 को 2 हुआ, फिर 2 को 2 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इतना आया ना। अब यहाँ पे देखो 2 कितना, इसमें जो जितना बार रहे ना उतना पावर में उसको लिख देना है। इसमें 2 कितना है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2 होगा। बाकी इसका पावर 1 रहता है, तो इसमें 1 छुपा रहता है, वो लिखा नहीं जाता है। हम जैसे आदमी है, ठीक है, तो हम कितने आदमी हैं? 1 आदमी। तो यहाँ पे इतना हो गया, इसी को हमको व्यक्त करने के लिए बोला था। अब हम दूसरे सवाल ले लेते हैं। दूसरा जैसे 156 है, 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करो।
2 से लग जाएगा 15 का 7 और 16 का 8। 2 से लग जाएगा 7 का 3, यहाँ पे 18 का 9। 3 से लग जाएगा 13 बार में। मुझे लगता है अच्छे से मैंने इसको सोल्व किया है। एक 156 का आवाज गुणनखंड कितना आया? 2 कितना बार? 2 बार, 2 के पावर 2। 3 कितना बार? 1 बार। 13 ऐसे ही। ये हमारा आंसर हो गया। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कंफ्यूजन में होगा, ठीक है, कि सर ये 2 गो है ना, तो इसीलिए 2 लिख दिए ऊपर में, या एगो 2 को यहाँ पे लिख दे, एगो 2 होता है कभी कभी। इसीलिए हम एगो और एक्स्ट्रा में सवाल लेते हैं और उसे बना करके दिखाते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन करें। 96 का अगर आवाज गुणनखंड कहता हूं, अगर 96 का आवाज गुणनखंड कहे तो इससे आप सीख जाइएगा। 96 लेते हैं, 2 से कटेगा कितना बार में? 9 है तो 4, 1 गया इसमें 16 का 8 है। 2 से कटेगा कितना बार में? 4 है तो 2 और 8 है तो 4। 2 से कटेगा 1 है तो 2 है तो 1 और 4 है तो 2। फिर 2 से कटेगा कितना बार में? 6 बार में। 2 से कटेगा 3 बार में। इतना तो लिख सकते हो। कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 और 3 कितना बार? 1 बार। 2 कितना बार है? तो 1 2 3 4 5, तो पावर में 5 हो जाएगा। 3 कितना बार है? 3 1 बार है, तो 3 के पावर में 1 हो जाता है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। ऐसे आवाज गुणनखंड के सबसे छोटी घात 1 ही होती है, इसीलिए आप लोगों को ये लिखा नहीं जाता है, लिखा ही रहता है। ऑप्शन में अगर लिख करके दे दें तो घबराना नहीं है आप लोगों को, ये हमारा आंसर हो जाता है। आप कहोगे कि सर केवल दुइये वाला में होता है, तीनों वाला में हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत कमजोर स्टूडेंट रहता है, उसको समझाना रहता है। एक सवाल ले लेते हैं। देखो हम 162 लेते हैं। इसका अगर हमें आवाज गुणनखंड कहे तब कैसे ज्ञात करोगे? निकाल देते हैं। 2 से होगा 6 का और 16 का 8 और 1 81। अब तो 3 से लगेगा, 3 27, 3 से लगा 9, 3 से लगा 3, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, फिर एगो 3, 4 गो 3 है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 1, 3 कितना बार है? 1 2 3 4, 3 के पावर 4। अब तो लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि जितना जो पावर हो, जितना संख्या होता है गुना में, उतना पावर जुटता है। और कैसे? इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1। 8वीं क्लास में घातांक या 7वीं क्लास में घातांक और करने पढ़े होंगे, उसमें घातांक पढ़े होंगे कि गुना जब रहता है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे गुना में है सब आधार सेम है, और तो आधार सेम गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है। तो आधार 3 3 3, अब पावर गुना है सबका, तो गुना 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 तो पावर 4 हो गया, तो 4 जुट गया। यही है, इसका आधार सेम नहीं है इसीलिए नहीं जुटा। अब समझ गए होंगे आप लोग। चलो भाई, अब अगला जो सवाल है ना, 1.1 के 1.2 का पहला का जितना सवाल है, अब आप लोग सोल्व करके समझेंगे। दूसरा नंबर सवाल मैं सोल्व कर रहा हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है या नहीं होता है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। पहला नंबर सवाल 26 और 91 है।
इसको कैसे सोल्व करोगे? कुछ नहीं, अलग अलग बताएंगे। पहला वाला अभाज्य गुणनफल 26 का अभाज्य गुणनफल, 26 का एलसीएम लो, इससे ज्यादा तो टूटेगा नहीं। 2 गुना 13, 91 का 7 से 13 सत्य 91। एक बात हमें याद रखना है, 2 चीज पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। इसमें एचसीएफ कितना होगा, कॉमन सेंस याद रखो, एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। अगर 2 संख्याएं दी है तो दोनों का फैक्टर तोड़े, दोनों में जो कॉमन संख्या होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। और अगर दोनों में कॉमन संख्या न मिले तो एचसीएफ 1 होगा। इसे भी मैं सोल्व करके बताऊंगा। इसका फैक्टर 26 का फैक्टर इस तरह से तोड़े, 91 का फैक्टर इस तरह से तोड़े, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है। कहोगे सर नहीं मिल रहा है, तो भाई नहीं हुआ। इसके पास 2 के अलावा 13 भी है, तो दोनों में 13 है कि नहीं है? क्योंकि हाँ सर 13 इसमें भी है और इसमें भी है। क्या दोनों में 7 है? तो कहोगे नहीं सर नहीं है। तो जो है वही एचसीएफ, जो नहीं है वो नहीं है। तो जो दोनों में है, इसमें 13 मिला, इसमें 13 मिला, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। अगर दो मिलता, अर्थात 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे रहता है, 2 यहाँ पे भी रहता, 13 यहाँ पे भी 13 यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे गुना करके फिर से 2। दोनों में जितना बार मिलेगा उतना बार गुना करके लिखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है, तो एचसीएफ हमारा यही हो गया। लेकिन एलसीएम ही कह रहा है ना, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे भाई? दोनों में देखो पहले क्या मिला, एचसीएफ मिला था, एचसीएफ ले लो। जितना एचसीएफ मिला था वो एचसीएफ लिखो, यहाँ पे इतना मिला था। अब इन दोनों को भूल जाओ, एचसीएफ वाला को भूल जाओ, ये दोनों अब फिर से नहीं लिख देना है, 13 गुना 13, एक को लिखना है। और जो सब नहीं मिला वो लिख दो, 2 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, बस। अब इसको गुना कर लो, 13 सत्य 91 और 91 दूना 182। क्या आया हमारा? एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। अब भाई साहब ये भी कहा कि भाई इसको पहले जांच कर लो कि वो सही है या गलत है। हाँ, एक सवाल को मैं जांच करके बता देता हूँ, बाकी एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं बोलना है, इतना ही पर बोलता है खत्म। इसको हम आंसर लिख सकते थे यहाँ पे, इसको जांच करने के लिए नहीं बोलता है एग्जाम में, लेकिन मैं जांच करके दिखा देता हूँ। कहेगा कि भूसकोलवा मास्टर के पास आ गए और जांचो करके नहीं दिखाया। तो बहुत आदमी सोचता रहता है, मैं जांच करके दिखा देता हूँ। चलो भाई देखो, जांच करने से पहले आपको बोला है ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं। हाँ, ये फॉर्मूला ही है, इसे याद रखना है, ये सूत्र है जिसे याद रखना है। क्या? एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला ही है, आगे चल करके इसका यूज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई कहीं एचसीएफ दे दे, एचसीएफ कुछ दे दिया तो एलसीएम ज्ञात करना रहता है। अगर एलसीएम दे दे तो एचसीएफ ज्ञात करना रहता है। तो वही है, एलसीएम अगर दे दे तो बट्टा में एलसीएम कर देना है, ठीक। और इस संख्या 2 संख्या हो जाएगा। अगर हमें एचसीएफ दिया रहे तो बट्टा में एचसीएफ हो जाएगा।
एलसीएम पूछ देता है कभी कभी, तो ऊपर वाला ही दो संख्या का गुणनफल। ये इतना चीज हमें याद रखना है, बाकी आगे चल करके इसका काम होता है इसीलिए, ठीक है। और आगे पढ़ाई भी करोगे ना, तो जब नंबर सिस्टम पढ़ोगे, एचसीएफ एलसीएम पढ़ोगे, तो कंपटीशन में इस तरह के फॉर्मूला का यूज होता है, इसीलिए इसे समझ करके रखना है। चलो जांच करते हैं, क्या बताए हैं, HCF गुना LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल। इतना हो गया। HCF आया कितना है बाबू, 13 आया है। LCM कितना आया है, 182 आया है ना। दो संख्या कितना है हमारे पास, 26 91 है। आप चाहो तो 13 और 182 का गुना कर लो, या 26 और 91 का गुना कर लो। 13 और इतना का गुना करोगे तो वही संख्या आएगा जो इतना का गुना करने पर आएगा। अब कहोगे सर इसको हम गुना करके टाइम बर्बाद करें, या कुछ और ट्रिक है जहां पर हम अटका करके छोड़ दें ताकि हमको सवाल का जो नंबर है वो पूरा पूरा मिल जाए। हाँ भाई, छोड़ना है तो क्या करोगे, 91 है ना और ये 26 है, तो यहाँ पे 182 को अगर हम इसमें 13 ले लें, फैक्टर तोड़ ले, इसका क्या हो जाएगा, 13 गुने यहाँ पे 2 गुने 91 गुना हुआ था ना, यहाँ पे हुआ 13 7 91 2, और इसको लिख लो 26 गुने 91 13 गुना 26 91 गुना, अर्थात 26 गुना 91 अर्थात 26 गुना 91। अब यही ना हमको जांच करने के लिए बोला था भाई कि दोनों बराबर होता है कि नहीं। हो गया दोनों बराबर, गुना भी नहीं किए, तो ये कॉमन सेंस यूज करना है आप सभी को। देख लो यहाँ पे आकर के प्रूफ कर दो भाई। जब ऐसे से टीचर में 5 पढ़ोगे तब ना दिमाग आएगा कि यहाँ पे आकर छोड़ दे, गुना करेंगे तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे छोड़ देंगे तो कोई ऐसा आदमी होगा जो काट दे। भाई इतना का गुना करोगे तो लड्डू आएगा, तो इतना का गुना करोगे तो पर भी लड्डू आएगा, सिर्फ दिक्कत नहीं करना है, ठीक। इतना हो गया। अब जांच करने वाला जो समस्या है आप लोग बना लीजिएगा, बाकी एक सवाल और इस तरह के बना देता हूं, उसमें जांच नहीं करूंगा। दूसरा सवाल है 510 और 92, इसको मिटा दूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा का 510 और 92, यही सवाल है। इसका HCF और LCM याद करोगे और जांच करना, आप लोग जांच कर लीजिएगा, बता दिए हैं। सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनफल निकालना। दो से लगा, 5 का है तो 4 का 2 हो जाएगा, एक इधर गया 11, 11 का 5, फिर एक इधर 10, 10 का 5, 5 5 10 2 12, 2 से लग जाएगा, 2 से नहीं 3 से लगेगा। 3 का 3 8 24, 1 बचा 3 5 15, अब 5 से ही लगेगा, 5 1 5 3 5 7 35, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब दूसरा का निकालो 92 का। देखिए 92 तो पहले भी तोड़े थे ना, 91 तोड़े थे। दूसरे देखो 9 का हो जाएगा कितना, 9 का 8, 8 का 4, एक गया इधर, 12 का 6। अब इससे ज्यादा नहीं होगा, 23 से कटे हुए नहीं करेगा, तो 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है भाई। चाहो तो आप यहाँ पे अभाज्य गुणनफल तोड़ दिए है ना, तो आप चाहो तो पावर लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर समस्याओं, जिसको समस्या नहीं होता है वो पावर लिख लेता है किस प्रकार से, 2 और आधार से मैं तो पावर जुटेगा तो 2 गुने 23,
कोई दिक्कत नहीं, इतना इतना भी लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो बड़े नहीं लिखो। HCF LCM ज्ञात करना है, चलो इतना मिटा देते हैं क्योंकि सबको समझ में नहीं आता रहता है, तो इसको मिटा देते हैं। हमको मेरा काम है समझाना, ठीक है, और रख दो। मेरा काम है समझाना, जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक बना कैसे पाओगे, तो समझा देता हूँ। अब HCF ज्ञात करो। क्या बताए थे, जिसका हम फैक्टर तोड़े हैं उन दोनों में कौन से कॉमन मिल रहा है। इसमें तो खोजो, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 है, तो दूसरा वाला में 2 है। तो हाँ सर मिल रहा है, लड्डू चोरवा मिला, एगो हैया चोरवा, हैया चोरवा, दोनों में अगर 2 मिला है, कहोगे सर एगो हैयो चोरवा है, लेकिन इधर कहाँ एगो चोरवा नहीं ना है, 2 एगो, ये एगो ऊपर वाला में है तो 2 गो है नीचा वाला में, तब कैसे होगा भाई। कोई दिक्कत नहीं, एगो मिला है तो एक गो लिखेंगे, ना कि एगो में 2 गो है, एगो में 3टा है तो तीनों लिख दे, नहीं लिखना है। एक को मिला है दोनों में, फैक्टर होगा 1 के, क्योंकि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर होगा 1 के टा, तो 2 गो होगा। ये अब निगलेक्ट करके चलो। अब और कुछ मिल रहा है, 3 मिल रहा है इसमें, नहीं बाबू नहीं मिल रहा है, इसको नहीं खोज लेना है। 23 है, 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 17 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 23 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है सर जी, तो भाई इतना ही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, अब कभी कभी होता है कि कुछ नहीं मिलता है, बना करके दिखाऊंगा वो सवाल, कुछ नहीं मिलेगा तब इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, कुछ नहीं मिलता है तो HCF 1 होता है। हमारे क्लास में टाइम लगेगा और मैं प्रॉमिस किया हूँ कि 1 महीने में खत्म कर दूं, अब प्रयास किया जाए। वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए आप लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। चलो ध्यान से देखो, LCM ज्ञात करना है। क्या बताए थे, जितना मिल जाए उसको एक ही बार लिखना है, LCM में भी। तो 2 मिला है, ये दोनों मिला करके 2 मिला था, ये दोनों हो गया। इसके बाद जो नहीं मिला है, 3 नहीं मिला, ये 2 नहीं मिला था तो 2 हो गया। इसके बाद 3 नहीं मिला था, 5 नहीं मिला था, 17 नहीं मिला था, 23 नहीं मिला था। इन सबों का गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ तक तो 60 हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं आप लोगों के लिए। 6 17 6 के 2 तर से 1020 हो जाएगा। 1020 को 23 से गुना कर लो, यहाँ पे गुना कर लो। 1020 को अगर हम 23 से गुना करते हैं तो लड्डू का लड्डू, 3 दूना 6, लड्डू का लड्डू, 3 एका 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड्डू का लड्डू, 2 दूना 4, और लड्डू का लड्डू 1 दूना 2, तो 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0। हमें लगता है इतना ही आएगा, 23 46 0, ये हमारा आंसर हो जाता है। और एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये सही है नहीं। हमारा आदत तो आंसर चेक करना नहीं है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, तो उसमें देखना जरूरी रहता है। 23 46 6 ठीक है, 23 46 0 ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम एक सवाल और लेते हैं और बना करके आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो जल्दी से, कट कर दो। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए ये सवाल लिए हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि किताबी नॉलेज जिसके पास रहता है वो तो रहबे करता है, लेकिन एक्स्ट्रा जब बाहरी कुछ सवाल दे देता है ना, तो उसे सोल्व करने में पसीना छूट जाता है, जबकि उनको आता है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि हमें जो चीज बताना है ना वो आप लोग समझ पाएंगे। इस तरह के सवाल पूछा जाता है, इसीलिए बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट। इसको भी आभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। कैसे होगा, 34 का अभाज्य गुणनखंड अगर इसका करें तो क्या होगा भाई, 17। कितना होगा, 2 गुना 17, 15। 15 का क्या होगा,
3 से 6, 3 गुना 5। HCF पूछा है, LCM पूछा है, बोलो इसका HCF कितना होगा? तो सर आपने बताए थे पहले दोनों में चेक करना है, जो कॉमन संख्या मिले उसको HCF ज्ञात करना है। चलो इसमें 2 है, इसमें 2 है, होगा नहीं है सर। 17 इसमें 17 नहीं है सर। 3 3 इसमें है नहीं है सर। 5 5 है इसमें नहीं है सर। सर कुछ नहीं मिल रहा है तो HCF क्या होगा कहोगे ना? तो मैंने बताए हैं कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हम 17, यहाँ पे ये याद रखना 34 का फैक्टर अगर तोड़े तो 1 गुना 34 नहीं लिख सकते थे इसको। 15 का फैक्टर अगर तोड़े तो 1 गुना 15 लिख सकते हैं ना, कॉमन है फैक्टर तो और इसका टूटा वहां पे है, इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? तो अगर हाँ सर लिख सकते थे, तो भाई लिख सकते थे तो नहीं लिखे, तो नहीं लिखे तो इतना तो याद होना चाहिए ना, 1 होता है तो चाहे तो यहाँ पे इस तरह से लिख करके 1 डाल दो, ठीक है, 1 तो सब में मिलेगा ना, तो ये हमारा HCF हो गया। यही बताने के लिए मैं ये वाला सवाल लिया हूँ, नहीं तो क्या जरूरत था? इस तरह का सवाल आप बोर्ड में पूछता है, डायरेक्ट कॉपी और किताब से उल्टा कर नहीं दे देता है, ठीक है। अब LCM पूछेगा तो LCM तो 1 को 50 बार गुना करोगे तो 1 क्या आएगा ना, इसीलिए 1 लिखा नहीं जाता है। इसको मिटा दूं? चाहे तो आप लिख सकते थे और नहीं लिखे तो इस प्रकार से लिख लिया, अच्छी बात है। हाँ बोर्ड में पूछ सकता है जब बनाएगा 1 कहाँ से आया, तो लो भाई 1 यहाँ से आया, 1 मिला था, लो। LCM जो सब पूछता है उसको लिख लो, जो मिला 1 मिला था लिख लेते हैं, और जो नहीं मिला सबको लिख दो, चोरवा नेंगरा लुल्ला सबको लिख दो, सबको गुना करो, ये 1 को गुना करो नहीं करो कोई बात नहीं होता, 1 दूना 2, 17 दूना 34, और ठीक है 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 17 तिया 51, मतलब 510। HCF 1 और LCM 510, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह के सोल्व कर पाओगे? कर पाओगे। अब कहोगे सर अब हम ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं भाई, पूछो, बहुत सारे सवाल है, टेंशन नहीं लेना है, मैं एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा। सर हमें कभी कभी पूछ देता है AB का HCF ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और अब तो ये सब ट्रेंड में चलता है, तो AB का HCF कितना होगा बाबू? इसको A गुना 1 लिखो, इसको B गुना 1 लिखो, HCF कुछ नहीं रहता है तो 1। कभी कभी क्या पूछ देता है, कभी कभी अब जो ट्रेंड सवाल सब चला है इसमें हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट कभी धोखा ना खा जाए। A, AB का HCF देख लो भाई कितना अच्छा, A, AB का HCF क्या होगा? A तथा AB का HCF, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम कहेंगे A। अब कहोगे कैसे सर? 1 गुना A और AB को A गुना B, भाई दोनों में ये चौरवा पकड़ा आया तो HCF हो गया चौरवा, जो नहीं, और इसी का LCM पूछ देता तब कभी कभी होता है ना। चलो इसका हो गया ना, ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे लो A, B का LCM बताओ। LCM इसका टूटेगा नहीं तो A गुना B कर दूं, अर्थात AB। A, AB का LCM पूछता तब क्या होता? अब कहोगे सर जल्दी जल्दी से चोरी से छुपके से आप करते क्या? A गुना AB ऐसे करते और लिखते क्या? A स्क्वायर और B। जब ये लिखते ऐसे तभी क्या हो जाता? 31। कहो क्यों? चलो लो लिखो, बचपन वाला आप लोगों को याद रखना है। मैं तो शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। देख इस प्रकार से लिख पाओगे ना। इन दोनों में क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, ए से कट जाएगा ना दोनों, एक कान को एक बार पढ़ेंगे, इसमें एक कान पढ़ गया तो बी बजा, और कुछ नहीं लगेगा तो कितना हो गया? ए गुना बी।
एलसीएम ए बी होता, ये याद रखना है। चलो इसको नोट डाउन करो या समझ लो, समझना ही काफी है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब पूछता है। तीसरा सवाल बना रहे हैं आज, और जो बच गया है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीसरा पहले सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें या कीजिए। ठीक, पहला सवाल है 12, 15 और 21। लो पहले 2 को पढ़ रहे थे, अब 3 को बना दे दिया। हाँ सर कैसे बनेगा 3 को वाला। चलो भाई कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन अगर हम करें क्या हो जाएगा बाबू, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 को तोड़ो कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 3, अरे यार 3 कहाँ, ये 15 का कितना आ गया, 3 गुना 5, इसको लिखना जरूरी है। 21 का अब मैं फास्ट में देखता हूँ पढ़ा करके, मुझको अच्छा नहीं लगता है कि वो बनाते गए भागते गए, अच्छा नहीं लगता रहता है, समझाना अच्छा लगता है। 3 गुना 7 हो गया। इस तरह से तीनों को तोड़ सकते थे ना अलग अलग। हाँ सर चलो पहले एचसीएफ लिखो, क्या होगा बाबू। दुट्टा वाला पढ़े थे तो 2 को में कॉमन मिले तब एचसीएफ, 3 वाला पढ़ रहे हैं, 3टा संख्या वाला पढ़ रहे हैं तो तीनों में कॉमन मिले वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, खोजो। इसमें 2 मिल रहा है, सभी में नहीं मिल रहा है सर, 2 नहीं मिल रहा है, 3 सभी में मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो जो तीनों में मिल जाए वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जितना बार मिले उतना बार गुना करके लिख लेना है। एक ही वाला भी मिल रहा है तो गुना क्या करेंगे, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम अब क्या होगा बताए थे, जो जितना बार मिल जाए उसको एक ही बार लिखना है। 3 सब में मिला था तो एक बार 3 लिखेंगे, बाकी जितना नहीं मिला था उसको लिख दो। 2 को 2 नहीं मिला था, 5 नहीं मिला था, 7 नहीं मिला था। अगर सभी का गुना करें कितना आएगा, 5 चौका 20 या 60, 6 सत्ते 42 अर्थात 420 हुआ। एचसीएफ 3, एलसीएम 420, ये हमारा आंसर हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, अब बोर्ड थोड़ा चालाक हो गया है, 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना है उनको, करेगा क्या, इस तरह के सवाल दे देगा। अब आप लोग अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम याद करेंगे। लिखा है 15, 21 का एचसीएफ ऑप्शन देगा। बाबू बताओ 15, 21 का एचसीएफ कितना होगा। वो कैसे होगा देख लो यहाँ से। अब हमें ये नहीं समझना है कि अभाज्य गुणनखंड से तोड़ करके निकाले तब हमारा 15, 21 का एचसीएफ ज्ञात करें। इसका सिंपल सा तरीका है, ऐसे 15 और 21 का एलसीएम ले लो। दोनों से कौन सी संख्या से दोनों कट जा रही है, 3 से। 3 5 15, 3 7 21 और कट रहा है, आगे नहीं कट रहा है, जितना कटा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अब हमें 4 और 8 का एचसीएफ अगर हमें कोई पूछ दे तब कितना होगा, 4 8 का एचसीएफ 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो फिर 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, जितना बचा उतना हमारा एचसीएफ। 2 गुना 2 4, 4 8 का 4। कभी कभी कर देता है भैया, कभी कभी ऐसे ही दे देगा 3 6 और
12 का HCF कितना होगा? 3 टा वाला है भाई, निकालना जल्दी से। एलसीएम का था तो निकाल लेते ना। 3 से लगेगा ये 1 2 6 4। अब आप लोग करिएगा क्या, हाँ HCF हाँ दूसरा कटना है कम से कम, एलसीएम तो हो जाएगा। एलसीएम तो नहीं पूछा है जो काट देंगे फिर से, HCF पूछा है ना। तो जो सब में कटे, सब में कॉमन आए, वही हमारा HCF होगा। अब इससे आगे क्यों बढ़ाओगे, जब ये दोनों में कटेगा तब नहीं भाई। तो इसमें कहाँ है, नहीं है ना, तो यही हमारा HCF हो जाता है। ये सब बेसिक जानकारी दे दिए। चलो अगला है 23 17 23 29। इसका निकाल के जल्दी दिखाओ। 17 23 और 29 क्या होगा? 1 गुना 17, कुछ नहीं रहता है तो एक आता है। 1 गुना 23 कितना हो जाएगा? 1 गुना 29। HCF पूछे, अब बताए थे इसमें तो कोनो कॉमन नहीं है, तो इसीलिए लिख दिए हैं पहले ही। इस सब में 1 मिलता है, 1 लिख लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? जो नहीं मिला तो कितना आएगा? चलो अब हम आगे चलते हैं। बाकी का सवाल जो बचा हुआ है इसमें आप लोग बना लीजिएगा। एक ही बचा है 8 9 25, आप लोग बना लीजिएगा। अब जो सवाल बता रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है VVI। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है। 4 नंबर सवाल। HCF दे दिया है कितना कितना का? HCF दिया है 306 का और 657 का। कितना दिया है वो भी बता दिया है, 9 दिया है। ज्ञात करने के लिए बोल रहा है एलसीएम कितना होगा? 306 657 का एलसीएम पूछ रहा है। ऐसी सवाल जैसे ही दे समझिएगा कि हम बहुत खुश नसीब है जो हमारे परीक्षा में इस तरह के सवाल दिया गया है। इस तरह के फॉर्मूला यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं हमें। तो देखो इस तरह के दे तो सूत्र क्या हम बताए थे, ठीक है? HCF गुने LCM, 2 संख्याओं का ये बताए थे। ये भी बताए थे कि अगर हमें HCF दे दे, देखो अगर हमें LCM ज्ञात करने रहे तो LCM के बराबर निकालोगे और HCF दिया रहे तो वो यहाँ पे आ जाएगा ना। यहाँ पे LCM यहाँ आया तो HCF बट्टा में चला, गुना वाला उस साइड जाता है तो भाग में चला जाता है। ये फॉर्मूला आपको हो गया। अब LCM निकालना है। HCF 2 संख्या क्या है? HCF 9 निकला है। किसी को काट दो ना, दोनों में होगा तब ना 9 निकला है। 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 7 तो बच गया 2, 9 3 27। जो लोग गुना कर लो इसको कितना आएगा? 306 को 73 से गुना करो जल्दी से, ठीक है? इतना ही आंसर आएगा। एलसीएम पूछा था तो एलसीएम इतना आ गया, हो गया। अब अगला सवाल चलते हैं। इसी टाइप का आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7 है, इसे आप बना लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और इसी के तरह एक सवाल उदाहरण 5 में है, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है? कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है, उसे आप कैसे बना पाएंगे? आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं।
कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप हो। कोई भी संख्या कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब वह 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप के हो। अगर इसके अलावा तो नहीं हो पाएगा। 2 और 5 किसी के भी फैक्टर में रहना जरूरी है। 2 जहां एक को दूर रख करके नहीं, 2 भी रहना चाहिए, 5 भी रहना चाहिए, 5 भी रहना चाहिए, 2 भी रहना चाहिए, तब वो n पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप लोग सॉरी शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं। कोई भी इसको मान दो जल्दी से, जाओ हिले है, छोड़ दो। कोई भी संख्या शून्य अर्थात 0 पर तब समाप्त होगी जब वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो। क्या लिखे हैं? कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब वह 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का हो। यहाँ संख्या 6 के पावर n है ना, 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, इन सबों का पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो 2 आया 5 नहीं आया, 2 आया 5 नहीं आया, 3 आ गया। 3 के अलावा और 5 भी आ जाता तो हो सकता था। ठीक है, कैसे यहाँ पे याद रखना, हम n के मान हम मान लेते हैं, कभी 1 मानते हैं, 2 मानते हैं। ठीक है, 2 ये तक लेंगे, बाकी आप लोग जितना ले मान सकते हैं। 6 के पावर n है तो एक बार 6 के पावर 1 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के पावर 2 लिखेंगे तो 6 गुना 6 अर्थात 36 हो जाएगा। अंतिम अंक तो शून्य नहीं आ रहा है, तो इतना भी कर पाओगे तो शून्य आएगा? नहीं आएगा। तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अगर इसी संख्या में अगर 5 गुना रहता, 5 का फैक्टर रहता, तो अंत में तो 0 आ ही जाता, और 0 के फिर 10 के पावर अगर करते तो फिर 0 अंत में आता। 10 का गुणनफल जो ही होगा उसका शून्य पर समाप्त होगा, और अन्यथा नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक, इतना होगा जो n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा या प्रूव कर देगा। इससे ज्यादा लिखना नहीं है, 2 नंबर के सवाल में कॉन्सेप्ट बताना है कि क्यों नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, बाकी बता दिए क्यों नहीं होगी। इस 6 नंबर सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है? दर्शाना है। हमें यही दर्शाना है ना। देखो, चूंकि इसका देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो कॉमन खोजोगे तो इन दोनों में 13 मिल रहा है। 13 तो कॉमन हो सकता है, 7 बच जाएगा, 11 बच जाएगा। जहां जहां 13 नहीं है ले लिए है वहां 1 लिखना पड़ेगा। इस सबों में देखो 5 एगो मिल रहा है, 5 कॉमन ले लो। 7 6 5 तो ले लिए, 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है गुना में, बाकी जोड़ सब में लिखना पड़ता है। याद, गुना के अलावा सभी जगह लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे 5 कॉमन है तो 1 हो जाएगा। देखो अगर 13 ले लिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 11 सत्ते 77 जोड़ 1 हो जाएगा। पाँच ले लिए, इसको गुना करो टोटल का। 6 सत्ते 42, 42 84, 84 को 12 से गुना कर लो। 12 चौक 48 के 8, 12 अठे 96 और 4 100। 1000 8 जोड़ 1 77 1 78। 5 से गुना करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों को लिख लिया ना। देखो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वही भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो एक और स्वयं, ये दोनों को गुना करके जितना संख्या होगा वो एक के से तो नहीं कटेगा, 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, और जो संख्या होगा वो स्वयं से नहीं कटेगा, इन दोनों से भी कटेगा ना, 78 के बाद और कटेगा। तो इसीलिए इसमें देखो इन दोनों को गुना करके कोई भी संख्या आएगा तो वो एक और स्वयं से नहीं कटेगा, 5 से भी कटेगा और 109 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या वही संख्या होती है एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटे। तो यहाँ पे इतना करके लिख सकते हैं। यहाँ यह जो है इसको लिख लो, यहाँ क्या सभी जगह यह होगा, यह भाज्य संख्याएं है, क्योंकि ये एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होगी। ये लिखो और ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या, प्रूफ करने के लिए बना, ये हमारा प्रूफ हो गया। उसको मास्टर जैसा नहीं बनाना है, इस तरह से बना करके जाना है, ठीक है, ताकि अच्छा अंक मिले। चलो अब 7 नंबर 1.2 का अंतिम सवाल है, और आज हम यहीं पे रोकेंगे अंतिम सवाल बना करके। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, मैं साइड हो जाता हूँ। देखो तो सबटा लिखा है साफ साफ। 1.2 के अंतिम सवाल जो कि 7 नंबर है, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखो ये खेल के मैदान कैसा भी हो सकता है, ठीक है, गोला भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है। वैसे भी एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखती है कि इस तरह के खेल के मैदान, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है, वृत्त जैसा है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेना आप लोग, अंडा बन गया ना। ये वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता है। तो खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो ये मैदान मतलब गोलका बना देते हैं क्या, वृत्त है तो वृत्ताकार पथ कर देते हैं। ये खेल के मैदान हो गया और इसमें वृत्ताकार रास्ता हो गया। अब इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगा,
सोनिया को 18 मिनट लगा। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगा। रवि को कितना लगा इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में? 12 मिनट। देखो दोनों का यहाँ पे कहने का क्या है, मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है। भाई कहता है कि मान लो कि सब समान है और एक ही दिशा में चलवो करता है, एक ही समय पर भी चलता है, तो कहता है वे दोनों कितने देर के बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कर लेना है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एलसीएम करोगे तो कितना आएगा? 2 से लो 9, 2 से लो 6, 2 से नहीं लगा 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 दूना 6। एलसीएम कितना आया बाबू? 2, 3, 3 और 2। 3 दूना 6 तिया 18 दूना 36। मतलब वो 36 मिनट के बाद जो है पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसको कहेगा सर ये तो हो गया, अब कचरा। हम सवाल बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? बोर्ड में अगर पूछ दे तो खैर कोई बात नहीं, इसको ही ऐसे बना लो। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट, ठीक है। एक ही पथ पर चलता है। अठारह और 12 का ले लो। जब 18, 12 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? फैक्टर तोड़ लो। कितना हो गया एलसीएम? 36, क्योंकि मिनट में है। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से बना देना है। आज के इस क्लास में इतना ही तक रोकते हैं। अगले क्लास जो होगा वो सिद्धगढ़ रोड 3, रोड 2 इस प्रकार के जो है वो होगा और उसे सॉल्व करेंगे। और जितना है मैं 1 से 2 वीडियो में जो रियल नंबर चैप्टर है उसको समाप्त कर दूंगा। अगला चैप्टर आगे क्लास में बताऊंगा।